नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 32 लाख के पार हो गया है, जिसमें से 67,000 से अधिक मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं और 1,059 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 59,000 के पार हो गई है। भारत में पिछले 24 घंटों में 8,23,000 से अधिक सैंपल्स की टेस्टिंग की गई है, जिससे अभी तक हुई कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 3,76,00,000 के पार हो गया है। कोरोना संकट के दौर में मध्य प्रदेश में कराए गए बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि भारत सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन क्यों नहीं कराया गया। कोर्ट ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर के कलेक्टर को इस मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही जिले के एसपी को भी 15 दिन में जवाब देने को कहा। कोर्ट ने कहा कि जब शादी और अंत्येष्टि समारोह में लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, तो ऐसे में शहर में इतना बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन के दूसरे चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया है। मंगलवार को 3 पुरुष और महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई। आज 6 लोगों को इसकी पहली डोज दी जाएगी। देश में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में 10,000 से अधिक मामले आए हैं और 369 लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 7,03,000 के पार हो गया है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,65,000 से अधिक हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों में करीब 6,000 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 107 लोगों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 3,32,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 7,000 के करीब हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में लगभग 10,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 92 लोगों की मौत भी हुई है। इससे राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,71,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या भी 3,460 हो गई। फिलहाल एक्टिव मामले 90,000 के आसपास हैं। दिल्ली में पिछले एक दिन में 1,544 नए मामले सामने आए और 17 लोगों की मौत भी हुई, जिससे दिल्ली में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,000 के पार हो गया है और कुल मरने वालों की संख्या भी 4,330 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 12,000 के करीब हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दिन में 5,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिससे राज्य में एक्टिव मामले 50,000 के करीब हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 3,000 के पार हो चुकी है। केरल में पिछले 24 घंटों में 2,375 नए मामले सामने आए, जिससे एक्टिव मामले 21,000 के पार हो गए। इसके अलावा 40,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,38,00,000 से ज्यादा हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 8,18,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल 1,66,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,77,000 के पार हो गई है और मृतकों की संख्या 1,78,000 से ज्यादा हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों की संख्या 36,69,000 के पार हो गई और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 1,16,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।